ये लोग जिंदा मछली को क्यों खा रहे हैं? क्या आपने इतना बड़ा भेड़िया कभी देखा है? क्या इस जानवर की वजह से फैला कोरोना वायरस? और इन अंकल ने अपनी साइकिल पर इतने सारे आईफोन क्यों लगाए हुए हैं? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 20, क्या एक 6 फीट का खूंखार एलिगेटर भी इंसान का दोस्त हो सकता है? यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन काम मैरी थॉर्न के लिए बाएं हाथ का काम है। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरिडा की रहने वाली मैरी का पेट एक एलिगेटर है। हाँ, सही सुना आपने, पेट का नाम रैम्बो है, जो असल में एक एलिगेटर है। रैम्बो को मैरी ने बचपन से पाला है, जिसकी उम्र आज 1 दशक से भी ज्यादा है। आपको बता दूं कि रैम्बो इस कदर से ट्रेंड है कि इसके आसपास जितने ज्यादा लोग होते हैं, इसका स्वभाव उतना ही ज्यादा शांत हो जाता है। रैम्बो को मोटरसाइकिल चलाने से लेकर तरह तरह के कपड़े और चश्मे पहनने का शौक है, जिसका ख्याल मैरी बखूबी रखती है। फैक्ट नंबर 19, मशहूर अमेरिकन वीडियोग्राफर केविन लस्टकार्टन ने उस वक्त तहलका मचा दिया जब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में केविन एक चलती हुई सड़क पर वाटर सर्फिंग करते नजर आए, जिसे लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। ये वीडियो केविन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इसे खास तरह की वीडियो एडिटिंग का ऑप्टिकल इल्यूशन कहते हैं, जिसमें केविन बखूबी माहिर हैं। वो ऐसे कई और भी वीडियोस बना चुके हैं जो बेहद हैरत अंगेज और देखने में दिलचस्प होते हैं। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक खास तरह की छिपकली पाई जाती है, जिसे ब्लू टंग्ड स्किंक्स कहते हैं। देखने में तो एक नॉर्मल सी छिपकली लगती है, लेकिन इसकी जीभ इसे इसके ही छिपकली परिवार से सबसे अलग करती है। जी हाँ, इसके आकार और डील डॉल से सबसे अलग चीज अगर कुछ है तो वो है इसकी जुबान, जो कि एक खास नीले रंग की होती है। ऐसा लगता है मानो शरीर का समूचा जहर इसकी जुबान में ही समाया हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि उतनी जहरीली भी नहीं होती जितनी कि ये देखने में अभी आपको लग रही है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है तो यकीन मानिए ये फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक आदमी था अलेक्जेंडर नाम का, द ग्रेट वाला नहीं, एक आम आदमी। एक भालू इस आदमी का शिकार करता है और इसे अपनी गुफा में ले जाकर छोड़ देता है। अब इसकी किस्मत थी या भालू का मूड, जो अलेक्जेंडर अभी तक जिंदा था और भालू की गुफा में अकेला था। लेकिन इस आदमी में इतनी जान भी नहीं थी कि वो वहाँ से भाग सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1 महीने के बाद इस आदमी की बॉडी बरामद हुई तो वो कुछ इस तरह की दिख रही थी, एक कंकाल जो सिर्फ ये बोल सकता था कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, इसे कहते हैं विल पावर, यानी जिंदा रहने की इच्छा। वरना एक नहीं सैकड़ों वजह थी कि अलेक्जेंडर जीने के बजाय मौत को गले लगा लेता। भालू की गुफा में 1 महीने भूखे रहना, वो भी तब जब हर पल ये खतरा हो कि कब भालू लौटकर आ जाएगा और मुझे खा लेगा। इस आदमी ने जीने के लिए अपना ही पेशाब पी लिया, लेकिन हार नहीं मानी। कमाल की बात है। फैक्ट नंबर 16, चाइना के एक शहर जिनान में डॉक्टर की एक टीम ने वो कर दिखाया जिसे अंजाम देकर खुद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, एक 76 साल के बुजुर्ग की खोपड़ी से एक 4 इंच के चाकू को निकालकर डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। ये चाकू पिछले 26 सालों से इस शख्स की खोपड़ी में घुसा था, जिसे गरीबी के चलते चाहकर भी ये बुजुर्ग निकलवाने में असमर्थ थे। लेकिन 26 सालों के वनवास को तोड़ने जब एक चैरिटेबल संस्था सामने आई तो जिनान शहर के हॉस्पिटल में काम कर रहे इन डॉक्टर्स ने भी इस चमत्कार को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फैक्ट नंबर 15, साल 2008 में लगभग 100 टन भार वाला पानी का जहाज, जिस पर $100 मिलियन का कच्चा तेल लदा हुआ था, अचानक से बीच समुद्र से गायब हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। ना कोई सुराग मिलता है और ना ही कोई निशान, जिससे पता चल सके कि इतना बड़ा जहाज आखिर गया तो गया कहाँ। है ना हैरानी की बात। खैर, ये जानकर तो आपको और भी हैरानी होगी कि इस भारी भरकम चोरी के पीछे सोमालियन पायरेट्स का हाथ था, जिसे 2-4 छोटी मोटी नाव और कुछ हथियारों के दम पर मात्र 10 से 12 लोग इस तरह की हाथ की सफाई को अंजाम देते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से पहले जिस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। जी हाँ दोस्तों, 100 साल पहले साल 1918 में फैली इस महामारी ने समूची दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें ना जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई थी। इन मौतों का एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस महामारी का सबसे गहरा असर भारत पर हुआ था, जिसमें
देश की लगभग 5% आबादी की मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि साल 1918 में 1.5 करोड़ भारतीय इस बीमारी के कारण मारे गए थे। फैक्ट नंबर 13, अमेरिका के क्रिएटिव आर्टिस्ट पैट्रिक शन ने अपने शहरों चौराहों को सुंदर बनाने के लिए कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने हवा में तैरती एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसे देख के लगता है मानो करोड़ों की तादाद में मछलियां समुद्र में हिचकोले खा रही हो। जिस तरह से इन मछलियों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर सीन बनता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ एहसास पैट्रिक की इस क्रिएटिविटी को देखकर लगता है। वैसे इस कमाल की चीज को लिक्विड शार्ट कहते हैं, जिसे एक खास तरह की चमकीली पन्नी माइलर के लाखों टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ये शार्ट हवा और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग तैरता है। जिस तरह हवा बहती है, ये 15,000 स्क्वायर फीट एरिया वाला लिक्विड शार्ट भी उसी तरफ मूव करता है। फैक्ट नंबर 12, आज दुनिया में सोते जागते एक ही टॉपिक चल रहा है और वो है कोरोना वायरस। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे कैसे बचें, और ऐसे ही ना जाने कितने सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास फुल प्रूफ नहीं है। कल तक जहां ऐसा माना जा रहा था कि इंसानों में ये ट्रांसमिशन पहले चमगादड़ों से सांप में आया और फिर सांप से इंसानों में आया, वहीं हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक ये वायरस चमगादड़ से पेंगुलिन और पेंगुलिन से इंसानों तक पहुंचा है। चीन के लोगों का मानना है कि पेंगुलिन को खाने से उनकी घपाघप करने की ताकत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो इस जानवर को बड़े चाव से खाते हैं। फैक्ट नंबर 11, कोल्ड वॉर के समय जब आज के समय का रशिया यूरोप के कुछ हिस्सों को हथियाने की साजिश रच रहा था, एक देश ऐसा भी था जो रूस को ही दुनिया से गायब करने का फुल प्रूफ प्लान बना बैठा था। जी हाँ, ऑपरेशन ड्रॉप शॉट वही प्लान था जो अमेरिका ने रूस के लिए तैयार किया था। कहा जाता है कि इस प्लान के तहत अमेरिका रशिया के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ 300 न्यूक्लियर बम गिराकर इस दुनिया से रूस को ही खत्म करने का प्लान बना चुका था। लेकिन आखिरी समय में रूस की न्यूक्लियर टेस्टिंग ने अमेरिका को अपने पैर पीछे करने पर मजबूर कर दिया। अब ये रूस की किस्मत थी या उसकी जासूसी का मायाजाल जिसने उसे ड्रॉप शॉट से बचा लिया। फिर भी कहना गलत तो नहीं होगा कि अमेरिका के इस प्रकोप के आगे आज रशिया दुनिया के लिए एक इतिहास मात्र रह जाता, जिसका नामो निशान भी ढूंढ पाना किसी के बस में न होता। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर हैरानी भरा आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी आइलैंड है जो मात्र एक कमरे के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की सेंट लॉरेंस नदी पर बना ये घर अपने आप में एक आइलैंड है, या यूं कहें कि जिस आइलैंड पर ये घर बना है वो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। मात्र 3300 स्क्वायर फीट एरिया वाला ये आइलैंड कभी विशाल का जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ पानी का लेवल बढ़ता गया और ये आइलैंड एक घर में समा कर रह गया। यही वजह है कि आज इसे जस्ट रूम इनफ आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गाने का तो आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, आपका एक भी फालतू कदम सीधा आपको अंडर वाटर स्विमिंग जरूर करवा सकता है। फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि साल 1982 में आई फिल्म गांधी में मात्र एक ही सीन के लिए लगभग 3 लाख लोगों को हुजूम इकट्ठा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सीन गांधी जी के अंतिम संस्कार का सीन था, जहाँ इस फिल्म की महत्वाकांक्षी डायरेक्टर रिचर्ड एटनबर्ग ने टीवी, अखबार और ऐलान के जरिए 3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी, ताकि वो गांधी के अंतिम संस्कार को हूबहू वैसा ही दिखा सके जैसा वो असली में हुआ था। कमाल की बात ये रही कि रिचर्ड के बुलाने पर लोग सुबह सुबह राजपथ पर इकट्ठा हुए ताकि रिचर्ड अपने मन मुताबिक सीन को शूट कर सके। कहा जाता है कि वहाँ इस सभी लोगों को चाय नाश्ता तो कराया गया था, साथ ही उन्हें इनकम के तौर पर 40 पैसे प्रति व्यक्ति भुगतान भी किया गया था। वैसे किसी एक फिल्म में इतने सारे एक्स्ट्रा का काम करना भी एक रिकॉर्ड है जो इस फिल्म के नाम दर्ज है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक रशियन फोटोग्राफर ओल्गा ने अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए मौत से लगभग हाथ मिला लिया था। जी हाँ दोस्तों, फोटोशूट में रियलिटी लाने के चक्कर में ओल्गा ने एक मॉडल को सचमुच एक भालू के साथ खड़ा कर दिया। एनिमल और ह्यूमंस के बीच हार्मनी को शो करने के लिए ओल्गा ने ऐसा किया था, जहाँ लगभग 650 किलो का ये भारी भरकम भालू, जिसे ग्रिजली बियर कहते हैं, इस बेहद इंटरेस्टिंग फोटोशूट के लिए मंगवाया गया था। स्टीफन नाम का ये भालू वैसे तो पूरी तरह से ट्रेंड था, लेकिन एक जंगली जानवर कब इंसान का दुश्मन बन जाए ये जानवर खुद भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7, वैसे जंगली जानवरों को पालतू बनाने में ये भाई साहब भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, वुल्फमैन के नाम से मशहूर ये जनाब वर्नर फ्रॉन्ट है। जर्मन आर्मी से रिटायर वर्नर ने अपनी जिंदगी के 40 साल भेड़ियों के साथ एक भेड़िया बनकर गुजारे। उनका मानना था कि भेड़िए ना ही इंसान के दुश्मन होते हैं, ना ही उनके लिए खतरा। ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बाकी जानवरों की तरह अपने शिकार पर हमला करते हैं, और वो भी किसी
जानवर पर। वर्नर ने अपने जीवन काल में भेड़ियों के कई झुंड पाले, जहाँ वो सभी झुंडों में एक अल्फा मेल यानी झुंड के सरदार की हैसियत से उनके बीच समय बिताया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भेड़ियों के झुंड में ये नियम होता है कि जो भेड़िया खाने का इंतजाम करता है वही सरदार कहलाता है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। कमाल की बात है, भेड़िए भी और उनके उसूल भी। फैक्ट नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद में हर साल लाखों लोग केवल इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि वो जिंदा मछली निकल सके। जी हाँ, बेथनी गॉड नाम का ये परिवार पिछले कई सालों से ये कैंप लगाता आ रहा है, जहाँ लाखों लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो जिंदा मछली का प्रसाद ले सके। आपको बता दूं कि ये प्रसाद लोग इसलिए लेते हैं ताकि अस्थमा जैसी अन्य सांस की बीमारियां दूर हो सके। कहा जाता है कि जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर पहले छोटी सी मछली को खिलाया जाता है और फिर वही मछली मरीज को खिलाई जाती है जिंदा। फैक्ट नंबर 5, कहते हैं कि जो काम बंदूक की गोली न कर सकती हो वो प्यार की एक बोली कर सकती है। वाह वाह। और इस बात को सिद्ध किया कोलंबियन संगीतकार सीजर लोपेज ने, जिन्होंने इस नायाब गिटार एस्कोपेट्रा का निर्माण किया। जी हाँ, आप भी यही सोच रहे ना कि ये गिटार कम और बंदूक ज्यादा लग रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये गिटार असल में एक खतरनाक राइफल AK-47 से बना हुआ है। ऐसा करने का ख्याल सीजर के मन में तब आया जब साल 2000 में उन्हीं के देश कोलंबिया में एक रात में एक अचानक आतंकवादी हमला होता है। इसमें कई दर्दनाक मौतों के साथ सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। दुनिया भर में शांति का संदेश पहुंचे, इसलिए सीजर ने आतंक का प्रतीक AK-47 को ही गिटार में बदल दिया, जिससे लोग बंदूक की गोली छोड़ प्यार की बोली बोलने लगे। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताएं कि फ्लोरिडा के शाई वुल्फ सेंचुरी में एक ऐसा भेड़िया है जिसका नाम है यूकी। यूकी में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसे भेड़ियों से जुदा करती है। जी हाँ, यूकी का DNA टेस्टिंग बताती है कि ये भेड़िया जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्क जैसे खूंखार कुत्तों के अंश भी अपने अंदर समाया हुआ है, जिसकी वजह से ये दूसरों से बिल्कुल अलग दिखता है। आज यूकी को देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं और यूकी उन सब का भी फेवरेट है। अब देखने में खतरनाक लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट से भरपूर वुल्फ डॉग को कोई क्यों अपनी आंखों से नहीं देखना चाहेगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो मिलिए स्टीव इरविन से, जिसे दुनिया द क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जानती थी। एक मगरमच्छ को किस तरह संभाला जाता है शायद स्टीव से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, स्टीव वही शख्स है जिन्होंने अपनी सारी उम्र मगरमच्छों को पालन पोषण और उनके संरक्षण में गवा दी। आज स्टीव हमारे बीच नहीं है। साल 2004 में स्टीव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कौन जानता था कि जो मगरमच्छ स्टीव को अपनी जान से ज्यादा प्यारे थे वही मगरमच्छ उनकी मौत का कारण बन जाएंगे। मगरमच्छ पर बन रही एक फिल्म को शूट करते समय जब स्टीव पानी के भीतर थे तभी अचानक एक मछली ने उन पर हमला कर दिया। ये मछली इतनी घातक थी कि इसके हमले ने स्टीव की जान ले ली। स्टिंगरे नामक इस मछली ने पल भर में ही स्टीव की छाती पर इतने हमले किए कि देखते ही देखते उनका सीना छन्नी हो गया और दिल में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि 18वीं सदी में यूरोप में समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी की सजा क्या होती थी? उस समय होमोसेक्सुअलिटी को अनसोशल माना जाता था और ऐसे लोगों को समाज से आइसोलेट कर दिया जाता था। हिस्टोरियंस की माने तो इसे एक बीमारी समझा जाता था जो दूसरों में ना फैले, इसलिए उस बंदे को कहीं ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया जाता था कि वो दूसरों के संपर्क में ना आए। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला केस है साल 1725 का, जब एक डचमैन को होमोसेक्सुअल पाए जाने पर उसे असेंशन आइलैंड पर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी तकलीफ बयान करती जब उसकी डायरी लोगों के हाथ लगी तो पता चला कि उस इंसान ने अपने आप को 6 महीने तक जिंदा रखा। पानी न होने के कारण उसने अपना पेशाब तक पिया और कछुए का खून भी पिया। खाने का अभाव और तन्हाई से अपनी जान गंवाकर उस आदमी ने अपने जुर्म की सजा काटी, जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उस आइलैंड में 2 साफ पानी के तालाब थे जो उसे कभी मिले ही नहीं थे। फैक्ट नंबर 1, आजकल ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज कितना ज्यादा है ये बात तो शायद ही किसी से छुपी होगी। ऑनलाइन गेमिंग की कुछ ऐसी दिमागी ताइवान की बूढ़ी शख्स चेन सेंग जुआंग को भी चढ़ गई थी जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये भाई साहब पोकेमॉन गो के इस कदर दीवाने हो गए थे कि लोगों ने इनका नाम ही अंकल पोकेमॉन रख दिया। वैसे इस टाइटल को पाने के लिए जो कुछ अंकल ने किया है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, पोकेमॉन पकड़ने की लत अंकल को इस कदर लग गई कि अब उनका एक डिवाइस से काम ही नहीं चलता। 1 से 2, 2 से 3 अंकल ने पोकेमॉन पकड़ने के लिए 11 आईफोन एक साथ अपनी साइकिल में असेंबल कर डाले, जिससे वो एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा पोकेमॉन पकड़ सके। अभी अंकल इस गेम के लिए कितना आदी हो चुके होंगे इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अभी इनके आईफोन की काउंटिंग 21 से पार हो चुकी है। जी हाँ, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी गजब ढा रहे हैं। फैक्ट मस्त लगा तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आज का वीडियो का लाइक टारगेट है 80,000 लाइक्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन
पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।